फाइनली दोस्तों, आप लोग के समक्ष में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी अनुवाद का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष का है जो आयोजित कराया गया 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। इसको जो मैं आज सॉल्व कराऊंगा क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी के अभी पेपर नहीं हुए हैं, अभी आने वाले समय में एग्जाम है, इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर मैंने आपकी जो इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर उसमें बहुत सारे ऑल सब्जेक्ट जो है मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आसानी से वॉच कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से। आज इसको जो है मैं सोल्व भी कराता चलूंगा साथ में, क्योंकि पेपर आपका आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये, ठीक है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, रिटन का एग्जाम होगा, ठीक है। ये आपका बीए सेकेंड ईयर तो, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर आपका हिंदी पेपर के हम टाइटल की बात करें तो आपको हिंदी अनुवाद है, कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर लगता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो आपको हिंदी अनुवाद ही पढ़ना रहता है। सिलेबस दोनों का सेम ही है, क्वेश्चन यही बनेंगे, ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो हम प्रश्नों की बात करें तो आपका जो है पेपर 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया कि हिंदी अनुवाद किसे कहते हैं, यानी अनुवाद किसे कहते हैं। जैसा कि आपका पेपर का नाम ही आपका हिंदी अनुवाद है, तो अनुवाद किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो अनुवाद किसे कहते हैं, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो अनुवाद जो होता है किसी भाषा में कही गई या फिर लिखी गई बात को जो है किसी दूसरी भाषा में जो है सार्थक परिवर्तन या फिर दूसरे भाषा में उसको जो है कह सकते हो रूपांतरण या फिर स्थानांतरण ही आपका ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है, अनुवाद कहलाता है। यानी किसी भाषा में कही गई बात या फिर लिखी गई बात को जो है दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन करना ही अनुवाद कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना, ये 100% आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन कि शब्द अनुवाद से क्या तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, ठीक है। ये अनुवाद के ही प्रकार हैं, ठीक है। तो शब्द अनुवाद क्या होता है, तो शब्द अनुवाद की हम बात करें तो स्रोत भाषा के शब्द एक जो है स्रोत भाषा के शब्द एवं शब्द क्रम को उसी प्रकार यानी लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना ही शब्द अनुवाद कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, स्रोत भाषा के शब्द एवं जो है शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में जो है रूपांतरित करना ही शब्द अनुवाद कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया हुआ कि अनुवाद की प्रमुख सीमाएं बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। इसकी सीमाओं की बात करें तो आपका सांस्कृतिक होगी, राजनीतिक, साहित्यिक, ये सभी इसकी सीमाएं हैं। इसके अंतर्गत आप हेडिंग छोड़ छोड़कर भी लिख सकते हो, कोई भी ज़्यादा कह सकते हो कठिन प्रश्न नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर की अच्छे अनुवादक के जो है गुण आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। यह क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक जो है अनुवादक के गुण आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 4 नंबर क्वेश्चन की, तो अनुवाद को जो है कह सकते हो अनुवादक को जो है उन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा का वह जो है अनुवाद करते हैं या फिर कह रहे हो, और साथ ही जो है जिस भाषा में अनुवाद किया गया हो इन सभी भाषाओं को जो है अनुवादक को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी यदि इसकी गुण की बात कर ले, इसके कैरेक्टर, इसकी विशेषताओं की बात कर ले, तो अनुवादक को जो है सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आम नागरिक जो है उसको समझ सके। और तीसरे यदि इसकी हम बात कर ले गुण के, तो अनुवाद को जो है शब्द तथा जो है वाक्यांशों को जो है अनुवाद करते समय जो है तोड़ मड़ोड़ कर जो है प्रस्तुत ना करें, ठीक है। और जो है अनुवादक जो होता है ये शांत सरल स्वभाव का होना चाहिए और विषय का जो है सम्यक ज्ञान भी उसे होना चाहिए। इतने गुण हैं इसने, इतने कैरेक्टरिस्टिक है उसके आपको लिख देना है अनुवादक के, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका साबित होगा एग्जाम में क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि भावानुवाद क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका, ये भी अनुवाद का ही प्रकार है, ठीक है। तो भाव अनुवाद क्या है, फिर भावानुवाद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो यानी भाव अनुवाद क्या होता है, यानी जिस अनुवाद में जो है भाव, विचार और कार्य पर जो है एक विशेष ध्यान दिया जाता है वो आपका भावानुवाद कहलाता है। बहुत ही इजी कह सकते हो डिफिनेशन है, बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। भावानुवाद क्या होता है फिर से सुन लीजिए कि किसी अनुवाद में जो है भाव, विचार, अर्थ पर जो है विशेष एक ध्यान दिया जाता है, तो उस अनुवाद को जो है भावानुवाद कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 6 नंबर की प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो प्रशासनिक अनुवाद की हम बात करें तो प्रशासनिक अनुवाद से तात्पर्य है व्यवसाय, नियमों, सरकारी निकायों, मंत्रालय, नगर पालिकाओं, अन्य संचारों द्वारा जो है उनमें दैनिक प्रकाशन और प्रबंधन क्रियाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक ग्रंथों के अनुवाद को जो है हम प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, यही लिख देना, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 यानी 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन फिर दिया होगी पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि पारिभाषिक शब्द आपके सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन था, यानी जिन शब्दों की अब जो है सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। एक डॉक्टर रघुवीर जी थे, उन्होंने डिफिनेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जिन यानी शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि डकैती के लिए जो है कह सकते हो डकैती शब्द जो प्रयोग होता है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब जाकर कहीं किसी के घर में डाका डालते हैं तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग हुआ है यानी डकैती, ठीक उसी प्रकार अहिंसा शब्द, ये जो शब्द है इनकी सभी शब्दों की जो है सीमाएं बांध दी गई हैं। ठीक है, ये निश्चित अर्थों में ही प्रयोग होते हैं। ठीक, तो इनकी जो है कह सकते हो जिन शब्दों की परिभाषा कह सकते हो सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि अर्ध पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है कि पारिभाषिक शब्द हो गया, अब अर्ध पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो अर्ध पारिभाषिक शब्द वे साधारण शब्द और यानी अर्ध पारिभाषिक शब्द जो होते हैं जो साधारण शब्द और पारिभाषिक शब्द दोनों में जो है प्रयुक्त होते हैं, और कह सकते हो उन शब्दों को जो है अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो कह सकते हो सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द दोनों में प्रयुक्त होते हैं, वे आपके अर्ध जो है पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इतनी डिफिनेशन लिख देना है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जिन शब्दों का इस्तेमाल सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने के अलावा किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भी होता है तो उन शब्दों को अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इतनी डिफिनेशन लिख देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 9 नंबर की शब्दकोश अनुवाद का प्रमुख साधन आपको बताना है। ठीक है, तो इसके हम साधनों की बात कर ले तो इसके साधन जैसा कि एक भावी कोश, द्विभावी कोश और जो है समांतर कोश, ये सभी इसके जो साधन प्रमुख। ठीक है, देख लीजिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन यांत्रिक अनुवाद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। देखिए यांत्रिक अनुवाद जो होता है एक होता है मशीनी अनुवाद, बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, मशीनी अनुवाद ये पूछेगा और यांत्रिक अनुवाद, ये दोनों भैया एक ही चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो मशीनी अनुवाद क्या है, यांत्रिक अनुवाद क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। यांत्रिक अनुवाद ना पूछे एग्जाम में जो है मशीनी अनुवाद भी पूछ सकता है, डिफिनेशन वही रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मशीनी अनुवाद क्या होता है, यांत्रिक अनुवाद क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं। तो यांत्रिक अनुवाद की बात कर ले तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट या फिर लिखी गई बातें, टेक्स्ट मतलब जो कह सकते हो जो टेक्स्ट होता है ना लिखने कंप्यूटर पर जो लिखा जाता है, या फिर कही गई बातें, तो इन सभी जो है प्राकृतिक भाषाओं के टेक्स्ट को, वाक्य को, इसके जो है दूसरी भाषा में कह सकते हो मशीन के द्वारा जो है जो रूपांतरण किया जाता है, यही आपका मशीनी अनुवाद कहलाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट को या फिर कही गई बात को दूसरी प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट या फिर वाक्य में अनुवाद करने को मशीनी अनुवाद या फिर यांत्रिक अनुवाद कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। यदि हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात कर ले तो मशीन या फिर कंप्यूटर के द्वारा, मशीन या फिर कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा को दूसरे भाषा में किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है, यांत्रिक अनुवाद कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तो तैयार हो ही गई होगी, 2 बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के द्वारा या फिर कंप्यूटर या फिर मशीन के द्वारा एक भाषा को दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है, यांत्रिक अनुवाद कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। पूरे मैंने आपके सेक्शन के प्रश्न करा दिए, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन थे। फिर यहाँ से मैं सेक्शन बी के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि अनुवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके स्वरूप का भी आपको प्रकाश डालना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो अनुवाद की मैंने पहले भी आपको बता दें कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कह सकते हो स्थानांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। यानी किसी भाषा में कही गई या फिर लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन करना ही अनुवाद कहलाता है। यदि इसके हम स्वरूप की बात कर ले तो भैया इसका स्वरूप पूछता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विषय क्षेत्र भी पूछ सकता है अनुवाद का। ठीक है, तो इसके हम स्वरूप की बात कर ले तो अनुवाद शब्द की जो है व्युत्पत्ति जो है संस्कृत के वद धातु से हुई है, और अनुवाद का जो है शाब्दिक अर्थ होता है पुनः कथन, अर्थात किसी कही गई बात को जो है फिर से कहना, या फिर जो है कहा जा सकता है कि एक भाषा में जो है व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में ज्यों क्यों यानी ज्यों का त्यों प्रकट करना ही जो है अनुवाद कहलाता है। ठीक है,
इतनी इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपके अनुवादक के जो है दायित्व पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया होगा। इसके दायित्व की हम बात कर ले तो इसके जैसा कि इसके बहुत सारे दायित्व के नंबर वाइज हम देखेंगे। पहला आपका श्रद्धा एवं जो है निष्ठा यानी बिलीव एंड फैथ होना चाहिए। ठीक है, इसके दायित्व ही हैं। और दूसरी कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क, सर्जन क्षमता यानी जो है क्रिएटिव एबिलिटी, और तटस्थता और निष्पक्षता, वटनिष्ठता, ये सब जितने भी हैं ये सभी जो है दायित्व हैं इसके अनुवादक के, आपको लिख देना है। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि अनुवादक के जो है प्रमुख क्षेत्र का आपको वर्णन करना है। तो अनुवादक के भैया क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसके हम क्षेत्र की बात कर लें तो भैया जो है बोल बाल का क्षेत्र हो गया, पत्राचार का क्षेत्र, कार्यालय में, शिक्षा के क्षेत्र, जो सांस्कृतिक संबंध के क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र, न्यायालय के क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा देने के वाले क्षेत्र, और विज्ञान का क्षेत्र, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, संचार का माध्यम वाला क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, ये सभी इसके क्षेत्र हैं। लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, एक हेडिंग छोड़कर आप आसानी से लिख सकते हो। उसके अंतर्गत कोई भी ज़्यादा कठिन शब्द प्रश्न ही नहीं है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका 5 नंबर की अनुवाद के प्रमुख प्रकारों का आपको वर्णन करना। तो अनुवाद की परिभाषा, इसके प्रकार, इसकी विशेषता, इसके विषय क्षेत्र, इसका स्वरूप, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 20 से आपको 40 नंबर क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, देके जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर की बात करें एकदम क्वेश्चन की, तो अनुवाद के प्रमुख प्रकारों को आपको जो है वर्णन करना है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले तो इसके प्रकारों की, तो जैसा कि शब्दानुवाद, भावानुवाद, सार्थक अनुवाद और छाया अनुवाद, साहित्य अनुवाद, कार्यालय अनुवाद, ये सभी अनुवाद के प्रकार हैं। जिसमें से मैंने आपको शब्दानुवाद और भावानुवाद मैंने पहले भी आपको बता दिया, आपके सेक्शन में प्रश्न थे। ठीक है, तो इसके प्रकारों को देख लेना है क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन भी तैयार कर लेना है, महत्वपूर्ण साबित होगा। शब्दानुवाद इसका प्रकार है, और भावानुवाद और सार्थक अनुवाद, छाया अनुवाद, साहित्य अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, ये सब, कार्यालय अनुवाद, ये सब देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की बहुभाषिक समाज में जो है प्रयोजन क्या है, आपको स्पष्ट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जो बहुभाषिक का मतलब क्या होता है, यानी जिस व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, तो वह आपका जो होता है बहुभाषिक कह सकते हो समाज कहलाता है, फिर प्रयोजन कहलाता है। तो चलिएगा, फिर भी हम सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे आपको कि बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जो 2 या फिर अधिक भाषाओं का जो है प्रयोग करता है, और विश्व में जो है बहुभाषी लोगों की संख्या जो है एक भविष्य कह सकते हो जो है भाषाओं की तुलना में बहुत अधिक ही है। और विद्वानों का मत है कि द्विभाषिक किसी भी व्यक्ति के जो है ज्ञान एवं व्यक्ति के विकास के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हो भाषा है। ठीक है, और हाइगेन ने अपने शब्दों में लिखा भी है कि 2 भाषाओं के ज्ञान की जो है स्थिति द्विभाषिक है। वैसे तो जो है बहुत सी भाषाओं को जो है जानने कह सकते हो, जानने वाले व्यक्ति को जो है बहुभाषिक कहते हैं, यानी बहुत सी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को बहुभाषिक कहते हैं। परंतु एक से अधिक या फिर कह सकते हो केवल 2 भाषाओं को जानने वाले को द्विभाषिक कहते हैं, और उसको साथ साथ उस द्विभाषिक को जो है बहुभाषिक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने इस भाषा के माध्यम से बताने का प्रयास करे हैं। लेकिन प्रयोजन इसमें क्या होता है भैया, तो प्रयोजन भी समझेंगे। तो प्रयोजन जो है ये बहुभाषिक समाज में न केवल जो है आपसी संवाद के लिए, बल्कि कह सकते हो अनुवाद आवश्यक होता है, बल्कि वहाँ के जो है लोगों के जीवन के जो है सामान्य कार्य से लेकर सभी महत्वपूर्ण जीवन के संदर्भ में भी अनुवाद बहुत ही जरूरी कह सकते हो तत्व है। ठीक है, इतनी डिफिनेशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया भैया। तो पारिभाषिक शब्द क्या होता है, वे शब्द जिन शब्दों की जो है सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि डकैती शब्द जो है इसकी सीमाएं बांध दी जाती हैं, यानी इस शब्द की सीमाएं बांधी ही हैं। जैसे कि अहिंसा शब्द, तो अहिंसा के लिए जो है कोई अन्य शब्द बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये शब्द जो है इनकी सभी की सीमाएं बांधी हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो पारिभाषिक शब्द की डिफिनेशन पता होगी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब इसकी विशेषताओं का है से थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। तो इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो पारिभाषिक शब्द का जो है अर्थ स्पष्ट जो है और सुनिश्चित होता है, यानी पारिभाषिक शब्द जो होता है इसका अर्थ जो है स्पष्ट और सुनिश्चित होता है, और जो है एक विषय में उसका जो है एक ही अर्थ होता है। यानी पारिभाषिक जो शब्द होता है उसका एक विषय में एक ही अर्थ होता है, यानी एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, 2 अर्थ नहीं होते हैं।
और यदि इसकी हम तीसरी विशेषताओं की बात करें तो एक विषय में जो है एक धारणा या फिर वस्तु के लिए जो है एक ही जो है पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। और जैसे चौथी इसकी विशेषताओं की बात कर ले तो पारिभाषिक शब्द जो है छोटा होना चाहिए ताकि जो है प्रयोग सुविधा में जो है कह सकते हो, जिससे सुविधा हो लोगों को समझने में। और पारिभाषिक शब्द जो है मूल होना चाहिए। ये सभी इसकी जो है विशेषताएं हैं, आपको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिर अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और जो है तकनीकी अनुवाद का स्वरूप आपको बताना है। तो भैया वैज्ञानिक अनुवाद क्या है, ठीक है, और तकनीकी अनुवाद क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न में से तो देखा जाए तो दोनों के बारे में देखेंगे। तो तकनीकी अनुवाद जो होता है एक विशेष प्रकार का अनुवाद है जिसमें जो है तकनीकी विषयों से संबंध जो है दस्तावेज का अनुवाद करना होता है, या फिर कह सकते हो तकनीकी अनुवाद किसी तकनीकी पाठ के अर्थ को एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है। और यदि इसकी हम बात करें वैज्ञानिक तकनीक की, ठीक है, तो वैज्ञानिक जो है ये जो अनुवाद होता है ये चिकित्सक क्षेत्र, जीव विज्ञान, फार्मेसी, मानव विज्ञान के लिए जो है वैज्ञानिक अनुवाद का जो है अनुरोध किया जाता है। और तकनीकी अनुवाद जो होता है ये अनुवाद शब्द जो है उद्योग, इंजीनियर, दूरसंचार, धातु विज्ञान, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटरिंग, ऑटोमोबाइल्स जैसे इन पर जो इनका कार्य होता है, कह सकते हो इसका अनुवाद किया जाता है। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर के अनुवाद की जो है आवश्यकता पर जो है अपने आप को विचार आपको व्यक्त करना। देखिए अनुवाद की जो आवश्यकता बहुत ही है, ठीक है, देखा जाए अनुवाद कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हो अनुवाद है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो है अनुवाद एक महत्वपूर्ण कह सकते हो, महत्वपूर्ण जो है जितना हम जो समझते हैं महत्वपूर्ण तत्व है जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक जो है बहुआयामी है। और अंग्रेजी एक जो है एक ऐसा भाषा है जो लगभग हर जगह जो है मौजूद है। और देश कह सकते हो देशी वक्ताओं के मामलों में यह जो तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह लगभग जो 330 मिलियन लोगों के बराबर, या फिर कह सकते हो यदि आप लोगों में शामिल जो है करें तो दूसरी भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी बोली जाती है। और यह जो है संभवतः दुनिया की सबसे जो है लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी है। इसलिए अनुवाद बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है एक भाषा को दूसरी भाषा में भी सीख सकता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी अनुवाद होता है किसी भी चीज़ को। अब तो कोई मेल वगैरह आया तो उसको भी अनुवाद के माध्यम से व्यक्ति बहुत ही कम समय में जो है समझ सकता है कि इस जीमेल के माध्यम से क्या आया हुआ है, ठीक है। तो ये अनुवाद अब बहुत ही सरल हो गया। अब अनुवाद का देखा जाए हिसाब से व्यक्ति जो है किसी अपने पाठ्य पुस्तक में इंग्लिश का कोई भी आपका पाठ हो उसको पढ़ना है हिंदी में, तब तो गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से उसका फ़ोटो खींचकर आसानी से भी आप अनुवाद उसका कर सकते हो, पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश को हिंदी, अन्य भाषाओं में भी अनुवाद कर सकते हो, सभी भाषाओं में अनुवाद अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानव जीवन के लिए अनुवाद की जो है बहुत ही आवश्यकता है। इस पर आप अपने शब्द लिख सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से मैं सेक्शन सी के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। यदि इसके प्रश्नों की बात कर ले तो 2 ही प्रश्न करना रहता है इसमें। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन दे दिया कि अनुवाद की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन करनी है। ये अनुवाद वाला क्वेश्चन एकदम पूरे पेपर के एकदम काउंट कर ले तो इसमें कितनी बार पूछा गया है, तो टोटल आपका 30 नंबर का अनुवाद का क्वेश्चन आया हुआ है पूरे इस पेपर में। तो अनुवाद किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया, इसका विषय क्षेत्र, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, ये रट लो भैया, इसी एक क्वेश्चन से पास हो जाओगे, ठीक है। तो भैया अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है इसको देखेंगे। तो अनुवाद प्रक्रिया से तात्पर्य होता है अनुवाद की जो है विधि अथवा प्रविधि से है, जिसमें जो है एक भाषा से दूसरी भाषा के में संदेश और जो संरचना का अवतरण होता है। और संदेश जो है लक्ष्य और संरचना जो है माध्यम है, तथा जो है आंतरण प्रक्रिया, इन तीनों आयामों का जो है कार्य व्यापार जो है अनुवादक कह सकते हो। अनुवाद प्रक्रिया जो है ये कह सकते हो ये अनुवाद की प्रक्रिया ही कहलाती है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। अनुवाद की प्रक्रिया मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अनुवाद क्या है इसकी डिफिनेशन मैंने पहले बता दिया कि एक भाषा को किसी दूसरी भाषा में जो है कह सकते हो रूपांतरण या फिर स्थानांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। इसकी जो है प्रक्रिया देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन। फिर साहित्य जो है संस्कृत साहित्य और भाषा के संबंध में अनुवाद की क्या भूमिका संक्षेप में लिखिएगा। तो भाषा और साहित्य के विकास में जो है अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भाषा तथा साहित्य संस्कृत की जो है अभिव्यक्ति के जो है प्रमुख माध्यम हो सकते हैं। अतः हम जो है कह सकते हैं कि संस्कृत के विकास का जो एक बड़ा
कह सकते हो माध्यम अनुवाद है, और अनुवाद जो है सांस्कृतिक कह सकते हो सांस्कृतिक आदान प्रदान और माध्यम बनाता है, और जो है सांस्कृतिक सेतु का जो है काम करता है। तो इस तरह से आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बैंकिंग अनुवाद क्या है भैया, बैंकिंग अनुवाद भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको शॉर्ट नोट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैंकिंग अनुवाद क्या है, तो बैंक साहित्य का अनुवाद जो है दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एक अनुवाद ऐसे प्रपत्रों का अनुवाद जो आम जन के सीधे संबंध जो है रखते हैं, जैसे कि पैसा निकालना हो गया, निकालने की पर्ची, खाता खोलने का फार्म आदि। और दूसरे यदि इसकी हम बात कर ले तो तकनीकी शब्द होते हैं जो केवल बैंक के स्टाफ के बारे जो है व्यवहार में लाए जाते हैं, और ऐसे शब्द का अनुवाद जो है साहित्यिक भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। इस तरह से होता है, आप देख लीजिएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक अच्छे अनुवादक के प्रमुख गुण पर जो है आपको दायित्व पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक अच्छे अनुवादक के गुण भैया क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक अच्छे अनुवादक के गुण की बात करें तो अनुवादक को जो है उन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिन भाषाओं का वह जो अनुवाद करने जा रहा है, या फिर साथ ही जिन भाषाओं का अनुवाद किया जाना है, तो इन सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए उसे। और दूसरी इसकी विशेषताओं की बात कर ले तो अनुवाद को जो है अनुवादक को जो है सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आम जनता समझ सके। और तीसरी यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो अनुवादक को शब्दों का जो है कह सकते हो वाक्यांशों का, यानी अनुवादक को शब्दों या फिर वाक्यांशों को अनुवाद करते समय जो है तोड़ मड़ोड़ कर न प्रस्तुत करे। और साथ में अनुवादक को जो है शांत सरल स्वभाव का होना चाहिए अनुवादक, और विषय का जो समय उसे ज्ञान भी होना चाहिए सभी विषयों का, जिसमें अनुवाद हो, जिस भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में कर रहा है, दोनों भाषाओं का उसे ज्ञान भी होना चाहिए। ये सभी इसके गुण हैं, देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बताने का आपको प्रयास किया है। आप चाहे तो आपके सीरीज या नोट्स वगैरह दे आपके पास अवेलेबल, तो आप उसके माध्यम से भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने इसका और भी मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, यदि आपके पास सीरीज नोट्स वगैरह तो उसको भी देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। अन्य सब्जेक्ट भी आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।